हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम नाउन पढ़ेंगे। नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स को पढ़ेंगे। इससे पहले हम डिटेल में परिभाषा और उसके प्रकार पढ़ चुके हैं, तो इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये सारे रूल्स हम पढ़ चुके हैं। ये सारे रूल्स पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये पढ़ चुका है कि कैसे नंबर्स को, वर्ड्स को, लेटर्स को कैसे प्लूरल बनाते हैं। इसको अपोस्ट्रोफी लगाकर उनको प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जितने भी अक्षर हैं, कोई भी अंक है, तो यहाँ पर क्या होता है, उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे के को अगर प्लूरल बनाना होगा तो अपोस्ट्रोफी एस लगा केस करेंगे। के टू को प्लूरल बनाना पड़ेगा तो टूस करेंगे। बी ओ को प्लूरल बनाना पड़ेगा तो बी एस करेंगे। जैसे एक से दो अगर इनको हम बताना चाहते हैं किसी सेंटेंस में, तो उनको प्लूरल बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए देयर आर 2 M एंड 2 E इन द वर्ल्ड कमिटी। कमिटी में 2 M है और 2 E है। तो यहाँ पर देखिए ये M है 2, ये यहाँ पर E है 2। तो इसको दिखाने के लिए हमको यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि हमको इसका प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो प्लूरल क्या होगा, 2 M is एंड 2 is द वर्ल्ड ऑफ कमिटी। कमिटी वर्ड में 2 M और 2 E हैं। यहाँ पर देखिए देयर वर 3 BA एंड 2 M is इन द ऑफिस। इस ऑफिस में, इस दैट ऑफिस, उस ऑफिस में 3 BA किए हुए हैं और 2 MA किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये वाला गलत हो गया, क्योंकि इसको हमको प्लूरल बनाना पड़ेगा। इसमें प्लूरल नहीं बनाया। नीचे देखिए देयर वर 3 BAs एंड 2 MAs इन द ऑफिस। इस ऑफिस में 3 BA और 2 MA किए हुए लोग हैं। तो यहाँ पर इनको अपोस्ट्रोफी लगाकर प्लूरल बनाना पड़ेगा। माइंड योर इफ एंड बट। आगे देखते हैं। यहाँ पर ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेड जो है अनकाउंटेबल नाउन है। यदि इससे गिनती का बोध कराना हो, मतलब इसको बताना हो हमको कि भैया हमको 2 ब्रेड चाहिए, 3 ब्रेड चाहिए, या फिर, तो यहाँ पर हमको अ लोफ ऑफ, अ पीस ऑफ अथवा लोप्स ऑफ, पीस ऑफ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ, जो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं वहाँ पर हमेशा पीस ऑफ का यूज हम कर सकते हैं। जैसे कि ही गॉट 2 लोव्स ऑफ ब्रेड, मुझे 2 टुकड़े ब्रेड के प्राप्त हुए। तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर लोव्स ऑफ, हम क्या करेंगे, लोव्स ऑफ पीस ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये सेंटेंस गलत, सही है। नीचे वाला देखिए ही गॉट 2 ब्रेड्स। यहाँ पर ये ब्रेड में एस डायरेक्ट नहीं लगा सकते, डायरेक्ट हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते। इसके लिए हमको लोव्स ऑफ, पीस ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये गलत है दूसरा वाला सेंटेंस। नीचे देखिए ही ईट्स ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड। यहाँ पर ये सही होगा, ही ईट्स अ लोफ ऑफ ब्रेड, जबकि ये यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम ए नहीं लगा सकते। या फिर ये सही होगा ही ईट्स ब्रेड, या फिर ये सही होगा ही ईट्स अ लोफ ऑफ ब्रेड। तो ए यहाँ पर लोफ ऑफ या पीस ऑफ के साथ लगा सकते हैं, डायरेक्टली हम आर्टिकल ऐसे नहीं लगा सकते। नीचे देखते हैं पोएट्री। पोएट्री भी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि पोयम क्या है, काउंटेबल है। द आर्ट ऑफ पोएट, पोएट के आर्ट को क्या बोलते हैं, पोएट्री बोलते हैं। पोएम्स जनरल सेंस में बोलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन है, जो पोएट्री है वो अनकाउंटेबल नाउन है। एक कविता के लिए आप पोएम लिखते हैं, लेकिन पोएट्री के लिए आप पोएट्री नहीं लिख सकते। गेट बाय हार्ट, याद कर लेना। गेट बाय हार्ट एक ईडियम है, एक मुहावरा है, जबकि याद की हुई चीज़ को मेमोरी से दोहराया जाता है। दोनों ही का मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पर देखिए, एक मेमोरी मतलब याद करना ही होता है, और गेट बाय हार्ट भी याद करना होता है, लेकिन ये ईडियम है और ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मेमोरी, याददाश्त जो होती है, क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो दोनों के रूल्स अलग होते हैं। काउंटेबल नाउन को
प्लूरल बनाने के, अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने के। यहाँ पर देखिए प्लेस का अर्थ जगह होता है, जैसे कि पटना, कोलकाता, बिहार, रांची, ये सारी क्या हैं, जगह हैं। यहाँ पर देखते हैं आगे होते हैं, जबकि रूम का अर्थ कमरा तथा जगह, स्पेस दोनों होता है। रूम जो है कमरा के अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं, जगह के अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं। इट इज़ अ नाइस पीस ऑफ पोएट्री। यहाँ पर देखिए जब इसको हमको प्लूरल, पोएट्री को हमको प्लूरल बनाना पड़ेगा तो इसमें हम डायरेक्ट एस नहीं लगा सकते, इसके लिए हमको आ नाइस पीस ऑफ लगाना पड़ेगा। पीस ऑफ का यूज करके हम पोएट्री को बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए इट इज़ अ पोएट्री, ये पोएट्री जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर इट इज़ अ नाइस पोयम, नाइस पोयम में तो हम ए लगा सकते हैं, लेकिन पोएट्री में हम ए नहीं लगा सकते। उसके पहले हमको पीस ऑफ लगाना पड़ेगा। देयर इज़ नो रूम फॉर अस इन द कार, इस कार में जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर रूम का यूज काय के लिए कर रहे हैं, हम स्पेस के लिए कर रहे हैं। तो जब स्पेस के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए देयर इज़ नॉट अ रूम फ्रॉम अस इन द कार। यहाँ पर जो रूम का सेंस है स्पेस के लिए, इस वजह से हम यहाँ पर ये आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एक रूम नहीं है मतलब एक जगह नहीं है, क्या जगह को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसके पहले आर्टिकल क्यों लगाएंगे। एक का यूज तो तब करते हैं जब एक का सेंस दे रहा हो। तो रूम मतलब इस कार में रूम का अर्थ है स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर ये आर्टिकल नहीं लगेगा। आगे देखते हैं क्वांटिटी या मात्रा, क्वांटिटी या अमाउंट दोनों का अर्थ क्या होता है, मात्रा। मात्रा क्या होती है, जिसको हम तौलते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, क्या बोलते हैं इसको लीटर में हम बताते हैं। एयर हो गई, इसको हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, जबकि नंबर, संख्या को हम गिन सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं, दो नाउन होती है, एक अनकाउंटेबल, एक काउंटेबल। तो यहाँ बात हो रही है कि क्वांटिटी में जिनको बताते हैं, मतलब हम गिन नहीं सकते, मिल्क को नहीं गिन सकते, वाटर को नहीं गिन सकते, से मात्रा की जानकारी मिलती है, जबकि कुछ नंबर से संख्या की। अब देखिए रंगेश गॉट अ नंबर ऑफ बुक्स, आ नंबर ऑफ यहाँ पर लगाना गलत होगा, क्योंकि बुक्स को हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर ये सही है, आ नंबर लगाना सही होगा, जबकि लार्ज अमाउंट को लगाना गलत होगा। क्या हम यहाँ पर रंगेश गॉट अ लार्ज अमाउंट ऑफ बुक्स, लार्ज अमाउंट क्यों भाई, हम बुक्स को गिन सकते हैं, तो पहला वाला सही होगा। दे हैड अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, लार्ज अमाउंट शुगर में सही होगा, क्योंकि शुगर को हम गिन नहीं सकते, तो मात्रा में बताते हैं, मात्रा में बताने के लिए लार्ज अमाउंट का प्रयोग कर सकते हैं। दे हैड अ नंबर ऑफ शुगर, यहाँ पर आ नंबर ऑफ शुगर, यहाँ पर हम इसको गिन नहीं सकते, तो ये वाला गलत है। एक बार फिर से देखिए आ नंबर ऑफ यहाँ पर गलत है, क्योंकि शुगर को हम गिन नहीं सकते। तो नंबर का यूज तब करेंगे जब हम गिनती कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर बुक्स ये सही है, क्योंकि इसकी हम गिनती कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर ये सही है, क्योंकि इसकी गिनती नहीं कर सकते, तो लार्ज अमाउंट लगाएंगे। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बुक्स ये गलत है, क्योंकि हम इसकी गिनती कर सकते हैं, तो लार्ज अमाउंट का यूज नहीं करेंगे। आगे देखते हैं ड्रेस, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्लाइमेट और वेदर दोनों में क्या अंतर है। क्लाइमेट क्या होती है, जलवायु होती है, जो लंबे समय तक उस एरिया को प्रभावित करे, वो क्लाइमेट होता है। वेदर क्या होता है, मौसम, जो हर घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन तक रहता है। जैसे कि आज यहाँ पर बारिश हो रही है, कल यहाँ पर धूप भी निकल सकती है, तो मौसम है, मौसम चेंज होता रहता है। 2 दिन, 1 दिन में मौसम का
चेंज होता रहता है, जबकि जलवायु जो होती क्लाइमेट लंबे समय तक रहता है। क्लाइमेट डिनोट द जनरल एटमॉस्फेयर कंडीशन ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री की जनरल एटमॉस्फेयर कंडीशन को बताता है, जबकि वेदर जो है डिनोट्स द कंडीशन एट द पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या है, ये क्या बताता है, मौसम, वेदर बताता है। द क्लाइमेट ऑफ रांची सूट्स हिम, ये सही है, जबकि द वेदर ऑफ रांची सूट्स हिम ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये वेदर का प्रयोग नहीं होगा। मौसम तो चेंज होता रहता है ना, क्लाइमेट लंबे समय तक रहती है, तो सूट हो रही है कि नहीं हो रही, इसमें क्लाइमेट का प्रयोग करेंगे हम, वेदर का यूज नहीं करेंगे। आगे देखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उसको आपको याद रखना होगा। यहाँ पर गलतियाँ भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस वही नाउन हो तो प्रपोजिशन के दोनों तरफ सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये प्रपोजिशन है बाय, यहाँ पर एक नाउन, यहाँ पर दूसरी नाउन। तो यहाँ पर जब भी प्रपोजिशन दो सेम नाउन को जोड़े तो यहाँ पर एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या आएगा, डे बाय डे सही होगा, डे आफ्टर डेज भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर एस लग गया। डे आफ्टर डे सही होगा। रोज अपॉन रोज गलत होगा क्योंकि एस हमको नहीं लगाना है। रो अपॉन रो सही होगा। यहाँ पर देखिए, वुमेन आफ्टर वुमेन, यहाँ पर ये गलत होगा। यहाँ पर क्या होगा, वुमेन आफ्टर वुमेन, ये सही होगा। यहाँ पर देखिए, ये प्लूरल बना है, ये चेंज है, इस वजह से हमको ये बता रहा है कि ये प्लूरल है। हमको सिंगुलर लगाना है जब प्रपोजिशन, यहाँ बीच में प्रपोजिशन से कोई दो नाउन ये जुड़ रहे हैं तो दोनों तरफ हमको क्या करना है, सिंगुलर करना है। सिंगुलर ही सही होगा, सिंगुलर ही सही होगा। आगे देखते हैं, सामान्यतः 10 रुपीज़ 10 मील्स आदि का प्रयोग किया जाता है, परंतु इनके बाद यदि किसी नाउन का प्रयोग किया गया हो तो 10 रुपीज़ की जगह 10 रुपी 10 मील होगा। मतलब आगे देखिए, जैसे कि 10 रुपीज़ के बाद हम नोट लगा दें तो यहाँ से एस इनसे हट जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, एग्ज़ाम्पल से आपको समझ में आएगा। एग्ज़ाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए, ये एग्ज़ाम्पल है, 10 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट, उसने खर्च कर लिए। तो यहाँ पर रुपीज़ में एस लगा है, यहाँ पर ये एस लगा है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कोई नाउन आया है, हैव तो वर्ब है, बीन भी वर्ब है, स्पेंड भी वर्ब है, तो यहाँ पर कोई नाउन नहीं आया, इस वजह से ये सही है। लेकिन नीचे देखिए, आई हैव अ 10 रुपीज़ नोट, ये देखिए नाउन आ गया। तो यहाँ पर जैसे ही नाउन आ गया तो इससे ये वाला एस हट गया, ये एस जो है केवल 10 रुपी नोट हो गया, एस को हमने हटा दिए क्योंकि एस, अब यहाँ पर देखिए, आई हैव अ 10 रुपीज़, ये एस लगा है, एस लगा है, तो ये सेंटेंस इसी वजह से गलत हो गया। जैसे ही इनके बाद नाउन आएगी तो एस आपको हटाना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि कौन सा सेंटेंस गलत है, तो आप याद रखिए कि जब भी इनके बाद रुपी 10 रुपीज़ और क्या, जो इनके बाद जब भी नाउन आ जाता है तो आपको यहाँ से एस को हटाना होगा। क्या होगा, आई हैव 10 रुपी नोट, ना कि आई हैव 10 रुपीज़ नोट, रुपीज़ नोट गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, आई हैड अ 5 मील वॉक येस्टरडे, यहाँ पर 5 मील्स देखिए, यहाँ पर ये तो सही है मील,
क्योंकि यहाँ पर वॉक एस्टरडे ये नाउन आ गया। जबकि यहाँ पर देखिए ही हैड अ 5 मील्स वॉक एस्टरडे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, एस लगा है, जो नहीं लगना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर एस्टरडे आ गया ना, आगे इसके नाउन आ गई, तो एस मील्स से हट जाएगा। सी हैज़ 2 10 रुपीज़ नोट, सी हैज़ 2 10 रुपीज़ नोट। अब यहाँ पर नोट आ गया तो यहाँ से भी एस को हटना होगा। सही क्या होगा, सी हैज़ 10 रुपी नोट्स। एस लगेगा कहाँ पर, उसके आगे वाली नाउन पर। तो 10 रुपीज़ यहाँ पर 10 रुपी नोट्स होगा, यहाँ पर एस लगेगा, आगे एस लगेगा, इसमें एस नहीं लगेगा। आगे देखते हैं, सी हैज़ 2 10 रुपीज़ नोट्स, ये गलत हो जाएगा क्योंकि रुपीज़ में भी आपने एस लगा दिया, नोट्स में भी आपने एस लगा दिया। सी हैज़ 10 रुपीज़ नोट, ये सही होगा क्योंकि यहाँ पर ये भी गलत होगा, यहाँ पर ये भी गलत होगा। देखिए सी हैज़ 10 रुपीज़ नोट, क्योंकि यहाँ पर तो एस नहीं लगता, ये गलत लगा है। यहाँ पर देखिए दोनों में एस लगा है, ये भी गलत हो गया। एस कहाँ लगेगा, 10 रुपीज़ के आगे वाली नाउन में हम एस लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर मील्स में एस लगा है। हम इसमें एस नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके आगे वॉक एस्टरडे जो है वो एडवर्ब आ गई है। वॉक क्या है, चलना। यहाँ पर इस वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया और ये सेंटेंस सही है। यहाँ पर देखिए 10 रुपीज़ नोट, तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा, इस वजह से ये गलत हो गया। आगे देखते हैं, अंग्रेजी में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल रूप कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। वे नाउन निम्नलिखित हैं, जैसे कि सीरीज, स्पेसियस, सीप, डियर, फिश। इनमें क्या है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं। हाँ, परंतु वैरायटी ऑफ फिश के लिए फिशेस हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा फिश के लिए हम फिशेस यूज नहीं कर सकते। वो फिश ही रहेगा, एक फिश हो या एक से ज़्यादा फिश हो। एक डियर हो तब भी डियर ही रहेगा, एक से ज़्यादा डियर हो तब भी, एक सीप रहे तब भी सीप रहेगा, एक से ज़्यादा सीप है तब भी सीप ही रहेगा, उसमें एस हम नहीं लगाएंगे। आगे देखते हैं, यदि डजन, 100, 1000, मिलियन आदि के पहले निश्चित संख्या सूचक शब्द जैसे कि ए का मतलब एक होता है, 1 2 3, ये निश्चित संख्या बता रहे हैं, निश्चित सम नहीं। सम अगर लगेगा तो अनिश्चित संख्या बताएंगे, लेकिन ये तो बता रहे हैं निश्चित संख्या का प्रयोग हो तो इनका सिंगुलर फॉर्म प्रयोग किया जाता है। मतलब डजन, 100, 1000, मिलियंस आदि के पहले अगर निश्चित संख्या सूचक शब्द लगे हों, निश्चित, सम जैसे अनिश्चित है लेकिन 1 तो निश्चित है, का प्रयोग हो तो इनका सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग होगा। इनका सिंगुलर फॉर्म, ना कि प्लूरल फॉर्म का प्रयोग होगा। डजन्स, हंड्रेड्स और ना ही ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं, 5 डजन्स एग्स हैव बीन वॉक्ड। तो यहाँ पर 5 डजन्स एग्स हैव बीन वॉक्ड। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसमें एस नहीं लगेगा, डजन्स में एस नहीं लगेगा क्योंकि 5 जो है एक निश्चित अमाउंट है, तो यहाँ पर एक में तो एस लगेगा लेकिन डजन्स में एस नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए, 5 डजन ऑफ एग्स हैव बीन वॉक्ड। यहाँ पर परंतु ऑफ का प्रयोग भी नहीं होगा ना, यहाँ पर ऑफ लग गया तो ये भी गलत हो गया। जब इनसे अनिश्चित संख्या, इनडेफिनिट नंबर का बोध होता है तो
का प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब इनसे अनिश्चित संख्या का बोध होता है तो इनके प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अनिश्चित संख्या डजन ऑफ एग्स, यहाँ पर संख्या हमको नहीं पता है, मतलब दर्जनों अंडे, तो यहाँ पर हम इसमें डजन में एस लगा सकते हैं। तो डजन्स ऑफ एग्स दोनों में एस लगाएंगे, एग्स में भी डजन्स में भी। दर्जनों अंडे हंड्रेड ऑफ हंड्रेड्स स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 100 स्टूडेंट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 100 में भी ऐसा आएगा, स्टूडेंट्स में भी ऐसा आएगा। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, सैकड़ों विद्यार्थी, तो यहाँ पर निश्चित अमाउंट नहीं पता तो दोनों तरफ हम एस लगाएंगे। यहाँ पर नीचे देखिए सिमिलर, इन हंड्रेड्स, इन डजन्स, इन हंड्रेड्स, इन थाउजेंड्स, इन डजन्स। कब? जब हमको निश्चित संख्या नहीं पता। अगर पता है तो क्या करेंगे, इसमें थाउजेंड में 100 में एस नहीं लगाएंगे, उसके आगे जो नाउन आ रहा है उसमें हम एस लगाएंगे। एडवाइस, सलाह। अब यहाँ पर देखिए ये अनकाउंटेबल नाउन है सारे। नीचे 5th पॉइंट पर देखिए एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। मशीनरी अनकाउंटेबल नाउन है। सोप, अपार्ट्स, फर्नीचर्स, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, ब्रोकेज, ड्रेपरी, इमेजरी, पोइट्री, मशीनरी, वर्क, पेपर, डस्ट अनकाउंटेबल नाउन है, अतः इनका ना तो प्लूरल होता है ना ही इनके पहले ए एन का प्रयोग होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनके पहले आपको आर्टिकल का यूज भी नहीं करना है, ना ही इनका प्लूरल बनाना है। इससे बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो आप इनको याद रख लीजिए। एडवाइस को, मशीनरी को, सोप को, पार्ट्स को, फर्नीचर को, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, ब्रोकेज, ड्रेपरी, इमेजरी, पोइट्री, मशीनरी, वर्क, पेपर, डस्ट, ये सारी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही गिव मी लॉट्स ऑफ एडवाइस, या मैनी पीसेस ऑफ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब भी, इससे पहले भी ब्रेड के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है कि जब भी हमको नहीं पता है अमाउंट तो हम क्या करेंगे, लॉट्स ऑफ का प्रयोग करेंगे, मैनी पीसेस ऑफ का प्रयोग करेंगे, तो ये सही है। राधा सोल्ड हर फर्नीचर, तो फर्नीचर। राजेश सोल्ड सम फर्नीचर, यहाँ पर देखिए सम फर्नीचर, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा जब तक इनके साथ, यहाँ पर देखिए काम, पेपर, कागज, डस्ट अनकाउंटेबल ना था, इनका ना तो प्लूरल बनेगा ना ही इसके पहले ए एन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए सम फर्नीचर्स, ये गलत हो जाएगा क्योंकि फर्नीचर्स में एस नहीं लगता, जबकि ये सही है। हाँ, ये अनकाउंटेबल नाउन है तो एस नहीं लगेगा। नीचे देखिए राजेश फ्रेंड्स बुक्ड सम पीस ऑफ फर्नीचर, ये सही है। प्लीज़ गिव मी ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट, ये सही है। प्लीज़ गिव मी ऑल इन्फॉर्मेशंस, देखिए यहाँ पर एस लग गया, ये गलत हो गया। इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर देखिए ये फर्नीचर्स में एस लग गए, ये गलत हो गए क्योंकि इनको हमें प्लूरल नहीं बनाना है, ये सिंगुलर ही रहेंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पर आगे के जो रूल्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में उनको करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें डिटेल से मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, नाउन की परिभाषा, उसके प्रकार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।